जय माता दी मित्रों। नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंग संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। शनिश्चर देवता आप सब पर कृपा करें। शनि जो है देखा जाए तो होने जा रहे हैं अस्त, यानी कि 31 जनवरी 2023 से लेकर और 5 मार्च 2023 तक शनि देव कंबस्ट यानी अस्त होने जा रहे हैं, जिसका प्रभाव आपको 5 फरवरी के बाद देखने को मिलेगा। यानी 33 दिनों के लिए शनि देव अस्त 7 राशियों पे इसका प्रभाव पड़ेगा। यानी 7 राशियों में कुछ ना कुछ तो हलचल, कुछ ना कुछ तो घटित जरूर होगा। उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं वो राशियां कौन कौन सी है। सबसे पहली राशि है मेष, दूसरी राशि वृष, तीसरी राशि सिंह, चौथी राशि तुला, पांचवी राशि वृश्चिक और छठी राशि मकर और सातवीं राशि है आपकी अपनी कुंभ राशि। यानी इन 7 राशियों पे कुछ ना कुछ तो घटित होगा। अब सबसे पहले मित्रों आप लोगों को कंफ्यूजन होगा कि शनि ने तो अभी राशि परिवर्तन किया था 17 जनवरी को, अब ये अस्त हो गई। ये अस्त क्या बला है? कभी शनि वक्री हो जाता है, ये क्या बला है? तो इसका उत्तर हम दे देते हैं। कोई भी ग्रह जब भी सूर्य के निकट आता है तो वो अस्त होने लगता है। ये ज्योतिष का एक सिद्धांत है। यानी कि ये मान के चलिए सूर्य और ये कोई ग्रह जो जितना ये सूर्य के नज़दीक आएगा उतना इसके अंदर ये अस्त होने लगेगा। लेकिन ये अस्त सैद्धांतिक रूप से डिग्री में होता है। यानी कि जैसे अगर देखा जाए कि चंद्रमा 12 डिग्री के अंदर अगर सूर्य के आता है तो अस्त होता है, मंगल 17 डिग्री के अंदर आता है तो अस्त होता है, गुरु 11 डिग्री के अंदर आता है तो अस्त होता है। इसी प्रकार से शनि जब सूर्य की 15 डिग्री के अंदर आता है तो अस्त हो जाता है और इस बार ऐसा ही हो रहा है। अब शनिदेव तो अस्त हो रहे हैं, तो अस्त ग्रह का क्या फल होता है? साधारण तौर से कहा जाता है कि जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो वो अपना अच्छा या बुरा दोनों प्रकार का फल नहीं दे पाता है, यानी वो शून्य हो जाता है। लेकिन ज्योतिष के बहुत से ग्रंथ जैसे कि सारावली, जातक पारिजात, उत्तर कलामृत और फल दीपिका जैसे महान ग्रंथों में लिखा है यदि कभी भी ग्रह अस्त होता है तो वो अच्छा फल देगा या बुरा फल देगा। एक तो युति सिद्धांत से देखा जाएगा और सूर्य के स्थिति से देखा जाएगा। तो सूर्य इस वक्त मकर राशि के अंदर बैठे हैं और मकर राशि में ही बसंत आती है और हरियाली होती है। यानी सूर्य की स्थिति मकर के अंदर, मकर संक्रांति के अंदर अच्छी होती है। साथ ही साथ देखा जाए तो शनि शुक्र के साथ में युति करके बैठे हैं, तो दोनों कारणों के कारण से शनि यहाँ पर 7 राशियों को अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। ये मैंने 4 ज्योतिष के सिद्धांतों के अनुसार आपको बताया है। चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वाले बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं तो उनके बारे में बात कर लेता हूँ। तो वृषभ राशि को शनि अस्त से कहीं ना कहीं 5 प्रकार के या उससे अधिक फल मिलेंगे। याद रखिएगा वृषभ राशि वाले। पहला अगर फल देखा जाए तो कहीं ना कहीं या तो आपका स्थान परिवर्तन होगा, घर का स्थान परिवर्तन या ऑफिस का स्थान परिवर्तन, लंबी दूरी की यात्रा के योग इन 33 दिनों के अंदर वृषभ राशि के बनेंगे। दूसरा देखा जाए तो करियर में आपका कद, आपका मान, आपका सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। आपको कोई अवार्ड या सम्मान प्राप्त होगा या किसी बड़े काम में आपका वृषभ राशि वालों का चयन होगा। साथ ही साथ देखा जाए तो करियर से रिलेटेड कोई ना कोई शुभ काम ये जो शनि अस्त है इसकी वजह से होगा। तीसरी महत्वपूर्ण घटना आपके प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने या वाहन से संबंधित काम के योग बनते हैं। या तो आप प्रॉपर्टी के रेनोवेशन कराएंगे, निर्माण कराएंगे, या आप ज़मीन या मकान खरीदने वाले हैं 33 दिन के अंदर, या ज़मीन से संबंधी कोई प्रॉब्लम चल रही है या कोई बाधा चल रही है तो उसका सॉल्यूशन भी आपको इन 33 दिनों के अंदर प्राप्त होगा। चौथी जो घटना देखा जाए तो चौथी घटना है
परिवार के सदस्यों को, जो आपके फैमिली मेंबर है, उनका भी कोई ना कोई रुका हुआ काम इन 33 दिनों के अंदर बन रहा है। चाहे आपके माता पिता हों, चाहे आपके भाई बहन हों, उनका भी रुका हुआ काम बनेगा इन 33 दिनों के अंदर। साथ ही साथ देखा जाए तो पांचवी और महत्वपूर्ण घटना, विवाह बाधा खत्म होती है। विवाह में अनबन चल रही है या विवाह से संबंधित कोई भयंकर प्रॉब्लम चल रही है तो उसका सॉल्यूशन इन 33 दिनों के अंदर प्राप्त होगा। और आपका जो पार्टनर है ना, आपको अपने करियर या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई खुशखबरी भी देगा। तो कुल मिला के ये जो 5 घटनाएं हैं ये वृषभ राशि के साथ होगी। और मित्रों, ये जो चीज़ मैंने बताई है ये जनरल साधारण प्रेडिक्शन है। ये याद रखिएगा कि शनि अस्त होने से वृषभ राशि को ये मिलना चाहिए। लेकिन आपकी कुंडली में पितृ दोष, गुरु चंडाल दोष या चंद्रमा नीच का हो तो हो सकता है कि आपको ये बेस्ट रिजल्ट ना मिले। तो उसके लिए क्या करना है, 7210124289, ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आपको डिटेल में भेजनी है और मेरे से टेलीफोनिक कंसल्टेंसी लेनी है। बाकी ये जो मैं बता रहा हूँ ये जनरल प्रेडिक्शन है। अगर आपको अपने बारे में जानना है, पर्सनलाइज जानना है, तो उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।